नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिताक्षरा और दाय भाग की। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लॉ 3 प्रकार के होते हैं: पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ और पर्सनल लॉ। पब्लिक लॉ वो होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, जैसे आईपीसी में जो नियम दिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वे कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, फिर चाहे वह किसी भी धर्म का हो। दोस्तों, प्राइवेट लॉ वो होते हैं जो दो पार्टी के बीच लगते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इसमें दो लोग या दो पार्टियां आपस में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, तीसरा होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ किसी धर्म विशेष पर लागू होता है, जैसे कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, यह सब पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हिंदू लॉ जो होता है वह हिंदुओं पर लागू होता है और मिताक्षरा तथा दाय भाग हिंदू लॉ की शाखाएं हैं, जिसमें हिंदुओं के जीवन यापन से संबंधित या उनके शादी विवाह से संबंधित या भरण पोषण से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। मिताक्षरा जो होता है वह बंगाल और असम राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। बंगाल और असम में दाय भाग लागू होता है। दोस्तों, मिताक्षरा की उत्पत्ति 11वीं सदी के अंत में और 12वीं सदी की शुरुआत में हुई है। इसकी रचना आंध्र प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधि शास्त्री विज्ञानेश्वर ने की है। दोस्तों, मिताक्षरा में बताया गया है कि जो हमारे परिवार की पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति का मतलब होता है कि जो हमारे दादा परदादा की संयुक्त रूप से संपत्ति है, उस संपत्ति पर परिवार के प्रत्येक पुरुषों का बराबर का अधिकार होता है। दोस्तों, मिताक्षरा शाखा कुछ सीमाओं के साथ बेटियों के संपत्ति पर अधिकार को भी स्वीकार करता है। दोस्तों, मिताक्षरा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों का पैतृक संपत्ति पर दावा होता है। संपत्ति पुरुष वंश के माध्यम से विरासत में मिलती है। पैतृक संपत्ति पर पुरुष का अधिकार जन्म से ही हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई पुरुष किसी परिवार में जन्म लेता है तो उस परिवार की पैतृक संपत्ति पर उस पुरुष का अधिकार समान रूप से हो जाता है। दोस्तों, मिताक्षरा शाखा में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का बंटवारा वसीयत बनाकर करना चाहता है तो उस व्यक्ति को वसीयत बनाने का अधिकार है। दोस्तों, मिताक्षरा शाखा में बताया गया है कि कोई पिता अपने पुत्र की मर्जी के बिना अपनी पैतृक संपत्ति को किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता है। पिता की मृत्यु के बाद उस पिता की संपत्ति उसके बेटों में समान रूप से स्वतः ही बट जाती है। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद पुत्री को भी परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार बनाया गया है। दोस्तों, जिस प्रकार पिता की संपत्ति पर बेटों का बराबर का हक होता है, उसी प्रकार यदि पिता ने किसी नेक काम के लिए ऋण लिया था तो उसको चुकाने की जिम्मेदारी बेटों पर बराबर आ जाती है। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा मिताक्षरा सदायकी में न्यायालय ने परिवार की संपत्ति में पुत्री को भी अधिकार दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दाय भाग की। दाय भाग हिंदू लॉ की एक और शाखा है जो भारत के असम और बंगाल क्षेत्र में प्रचलित है। यह शाखा 13वीं शताब्दी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर जीमूतवाहन ने लिखी थी। मिताक्षरा के विपरीत दाय भाग सदायकी पर विचार नहीं करता है। इसके बजाय यह संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व पर जोर देता है। दाय भाग में बताया गया है कि जो परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, जन्म से नहीं होता है। इसके अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकारी पिता की मृत्यु के बाद होता है। इसका अर्थ यह है कि जब तक पिता जीवित है तब तक उसका पुत्र पिता की पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। पिता की मृत्यु के बाद ही पिता की संपत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार होता है। यदि किसी पिता के कोई पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में पिता की मृत्यु पर जो व्यक्ति
व्यक्ति मुखाग्नि देगा या पिंडदान करेगा वही व्यक्ति पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। मिताक्षरा के अनुसार परिवार का उत्तराधिकारी उत्तरजीविता के नियम पर बनाया जाता है, लेकिन दाएं भाग में जो उत्तराधिकारी होता है वह आध्यात्मिक प्रबल के नियम पर बनाया जाता है। दोस्तों, यह थी मिताक्षरा और दाएं भाग से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को मिताक्षरा और दाएं भाग समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।